हैप्पी टीचर्स डे सब लोग को। 22 को बीपीएससी ओपन मॉक टेस्ट है, 22 तारीख को, 22 है ना, 22 को मॉक टेस्ट है जी, 22 तारीख को आपका टेस्ट है। और वह टेस्ट बिहार में उस सेंटर पे पहला हम लोग लेने जा रहे हैं, क्योंकि बिहार सरकार ने पेपर लीक हो रहे समस्याओं को गंभीरता से लिया और अपना एक सेंटर बनाया जिसका नाम रखा बापू परीक्षा परिषद। उसमें आप लोग का जा रहा है सेंटर। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? हाँ, बीपीएससी होने से पहले संभवतः आपका बीपीएससी पटना में जिसका सेंटर देगा बापू परीक्षा परिषद में ही देगा। यहाँ पर उससे पहले आप लोग वहां टेस्ट देके आ जाएंगे। समझ में आ गया? लाखों रुपए लगते हैं ये सब सेंटर बुक करने में। हम चाहें तो आपको बांट सकते थे कि भैया हाई लो यहाँ लो, लेकिन इससे क्या होगा? पैसे क्षणिक चीज होते हैं। हम आपको सामान खरीद के दे दें, ये खरीद, उससे ज्यादा है कि हम आपको एक परीक्षा में 10-15 नंबर अगर इस प्रयास से एक्स्ट्रा आ जाता है तो अच्छी बात है। ये नई पहल हम लोग ने चालू किया था यहाँ पर, तो ये इसी सिलसिले में आप लोग का 22 तारीख को एग्जाम के लिए रेडी रहेंगे। ओपन एग्जाम है आप लोग का, जैसे एक बार और गया था सेंटर। अब एक और सूचना है, लग गया जी, हाँ, विजेता बैच, एक और बैच है विजेता बैच। यहाँ पे इसमें वो बच्चे हैं जो 70वीं बीपीएससी के लिए जाएंगे रिवीजन के लिए। यहां पर अब पहले समझ जाओ लोग, पहले समझ जब हम नहीं समझा। ये बैच के बारे में समझिए आप लोग। ये कौन बैच है? विजेता बैच। जो बच्चे यहां पर पढ़ रहे हैं उन बच्चों के लिए इस बैच में एडमिशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है? लेकिन यह बैच उनके लिए है जो 70वीं बीपीएससी के लिए। 71वीं वाले आके अपना टाइम मत खराब करना, बेवकूफी हो जाएगी। ये नहीं कि चले आए यहां पर, क्योंकि आपके लिए भी बैच जब 71वीं आएगा तो ये बैच आएगा। ऑनलाइन वाले बच्चे ध्यान से समझो, जो बच्चे 69 में पढ़ लिए हैं, सुनना ध्यान से, जो बच्चे 69 में पढ़ लिए हैं उनके लिए भी इस बैच में इनरोल करने की जरूरत नहीं है। समझ में आ गया कि नहीं? उनको ऐसे ही एक्सेस दे दिया जाएगा। अभी मेंस का रिजल्ट आया है, बहुत बच्चों का रिजल्ट हुआ, लेकिन कुछ बच्चे 2-3 नंबर से छट गए, जिनका मेंस में 2-3 नंबर से नहीं हो पाया। वो बच्चे भी इस बैच में आएंगे, उनके लिए भी 1 रुपए नहीं लिया जाएगा। समझ में आ गया कि नहीं? जिन बच्चों का हम आपको बताए हैं वो क्लास को आके डिस्टर्ब नहीं करेंगे, लेकिन अगर हम सबके लिए फ्री कर देंगे ना, कोनो उठ के चल आएगा। तो जो बाहर के होंगे लोग, जो अभी मतलब सपोज कीजिए जो संस्था से नहीं जुड़े हैं लोग, उन लोगों के लिए भी एकदम मिनिमम फी रखा गया है 499। इसमें डेली 5-6 घंटे क्लास होंगे और पूरे सिलेबस को कंप्लीट किया जाएगा। और कोशिश ये रहेगी कि जो कट ऑफ से थोड़ा सा पीछे रह जाते हैं उनको वहां तक ले जाया जा सके। कौन सा बैच है? विजेता बैच। पूरा सिलेबस क्या होगा? रिवीजन के तौर पे कंप्लीट होगा। बहुत फास्ट पढ़ाया जाएगा। जैसे आप सब लोग का रिवीजन हो रहा है तो साथ में वो भी बैठ के करेंगे। समझ में आ गया? 69 वाले बच्चों के लिए भी अब सोचिए, हम लोग का ये 71 का बैच चल रहा है, लेकिन 69 के भी बच्चों को हम लोग नहीं भूले। 71 का चल रहा है ना जी, 71 ऑनगोइंग बैच है, और हम किसको बोल रहे हैं? 69। तो आप लोग ऐसा मत सोचिएगा कि आप लोग के साथ ऐसा कुछ नहीं किया जाएगा। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? कल को हमें किसी असहाय के पास जाना, अगर कोई हमारे पास मदद के लिए आता है तो हमें किसी दूसरे अधिकारियों के पास विनती न करना पड़े, बल्कि अधिकार से आपको हम फोन करें, बबुआ तुम 69 बैच वाला है, ये देख लो तुम्हारे यहां जा रहे हैं, इन मामला है, समझ जाना, जो न्याय संगत काम होगा उसे कर देना। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? फिर हमें विनती नहीं कर, अरे आप लोग पर अधिकार न रहता है। अच्छा ऐसा नहीं, आप लोग भी आज से 10 साल बाद भी आओगे ना तो आपको ये क्लासरूम, ये कोचिंग, हम लोग पे आपको उतना ही अधिकार लगेगा। हम लोग भी अब बुढ़ा हो गए लोग, फिर भी अपने कॉलेज यूनिवर्सिटी जाते हैं लोग तो लगता है अभी भी अपना ही है। देखो, बूढ़ा का मतलब ये नहीं कि बाले पक जाए। युवा का अर्थ होता है जो समाज में वाइब्रेशन ला सके, जिसके रहने से समाज में एक चेंजिंग स्पष्ट दिखाई दे कि इसने समाज में बदलाव लाया है। हम लोग जो कर सकते थे, शिक्षा को सस्ता कर सकते थे, हमने बदलाव ला दिया। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? यहाँ पे आज भी अब शिक्षा में एक बात उठती है कि नहीं? यहाँ पे
कि भाई आज भी अगर हम लोग चाहें ना, बीपीएससी में जितना बेस्ट क्वालिटी हम लोग प्रोवाइड कराते हैं, बाकी लोग हाथ साफ करने के लिए पढ़ा दे बीपीएससी, कोई दिक्कत नहीं है कि भाई क्या है कि भैया पढ़ लो बीपीएससी, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे समझ में आएगी नहीं, हाथ साफ करने के लिए कहीं पढ़ लेंगे, पैसा बर्बाद होगा वो बड़ी बात नहीं है, समय बर्बाद हो जाएगा वो बड़ी बात है। इतने बड़े आप, इतना तो दिमाग हो गया कि आपका स्टैंडर्ड की पढ़ाई मिल रही है या नहीं आप डिसाइड कर सकते हैं। अगर हम इसकी फीस को अगर 10,000 और कर दें तो भी आप एडमिशन लेंगे और इतना ही एडमिशन होगा कि नहीं होगा यहाँ पे, लेकिन हम लोग बढ़ाएं नहीं। जब आपके सामने मौका होता है और तब भी आप मानवता के लिए खड़े रहते हैं, इसी से समाज में बदलाव आता है। अब मौके नहीं मिल रहा है लूटने का, आप कहिए हम ईमानदार हैं, ए बकलोल कहीं का, तुम लूटेगा कौन चीज? तुम अपने आप को ईमानदार कर रहे हो, हम तुमसे पूछ रहे हैं पावर है कौन चीज लूटोगे? नहीं समझ आ गया? समझे? एक कहावत कहा जाता है बड़ी, कि दूध का बर्तन अगर खुला है तो बिल्ली दूध पी जाए तो चलता है, कुत्ते को नहीं जाना चाहिए, कुत्ता को कम से कम छोड़ देना चाहिए। मतलब घर का बर्तन है, अगर गलती से खुला रह गया, बिल्ली का काम है दूध पी लेती है, उसको खाना पीना उतना नहीं मिलता है, इधर उधर छुप के रहता। कुकुरा का तो सोचो कहीं से मिल जाता है। तो कहावत कहते हैं ना, बिल्ली पी जाए तो कोई दिक्कत नहीं, कुत्ते को छोड़ देना चाहिए। मेरा मतलब कहने का नहीं समझे। आप विद्यार्थी लोगों से अगर मकान मालिक ज्यादा रेंट ले तो समझ में आता है, मेस वाला खाने का पैसा ले ले ज्यादा तो समझ में आता है, ऑटो वाला पैसा ज्यादा ले ले समझ में आता है, बुक वाला, कॉपी वाला, किताब वाला ज्यादा ले ले समझ में आता है। जिस शिक्षक का आप पैर छूते हैं वो ठग ले, ये नहीं समझ में आता है। समझ में आएगी नहीं गया? हमारा उद्देश्य है समाज में यह बदलाव आना चाहिए कि शिक्षक के लिए गुरु दक्षिणा अगर लीजिएगा तो ही पैर छू के प्रणाम किया जाएगा। फीस लीजिएगा तो चलो पैसा दे दिए, निकल निकल चल, नहीं समझे? किराने की दुकान पे जाते हैं, सामान खरीदते हैं, सामान पैक करो, पैसा लो, चल दिए, पैर छू के प्रणाम करते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद आपने हमें आज 2 किलो आटा दिया यहाँ पर, हाँ छूते हो। लेकिन शिक्षक का पैर छू के प्रणाम करते हैं। तो शिक्षक को यह नहीं भूलना चाहिए कि आप हम लोग का पैर छू के प्रणाम करते हो, इसमें हम लोग का कोई योगदान नहीं है। हजारों साल पहले जब भारत में ऋषि मुनि और पुराने द्रोणाचार्य टाइप के जब शिक्षक राज करते थे तो उन्होंने निस्वार्थ भाव से अपने शिष्यों को शिक्षा दिया था और बदले में गुरु दक्षिणा लिया था कि उनका रोजी रोटी पेट चल सके। यहाँ उस भाव को देखते हुए जो बच्चे थे उन्होंने परंपरा चालू किया कि गुरु का पैर छूना है। किसी गुरु ने नहीं कहा था मेरा पैर छू, उस परंपराओं की वजह से और उनका किया गया परिश्रम का हम लोगों को फल मिलता है कि हम लोग का विद्यार्थी आके पैर छूता, वरना हम लोगों ने ऐसा कोई बहुत बड़ा काम नहीं किए हैं। अरे कम से कम नहीं किए तो उस परंपरा को तो बचाए रहिए। अमेरिका का परंपरा ऐसा जुड़ा तो नहीं, मजबूरी है तो फीस जितना ले लो। समझ में आएगी नहीं आगे? यहाँ पे गुरु के लिए क्या होना चाहिए? गुरु दक्षिणा। एक गुरु और एक व्यापारी में अंतर होता है। हम लोग का मुख्य उद्देश्य केजीएस का यही है कि बेहतर शिक्षा जो पूरे इंडिया लेवल का हो उसे एकदम मिनिमम प्राइस में उपलब्ध कराया जाए, जिससे कि एक रनिंग कॉस्ट संस्था का निकल सके। आप पटना में रहते हैं बाबू, आपको खर्च पता है एक छोटा सा हॉस्टल का, एक छोटे बेड के लॉज का, आप अंदाजा लगाइए कि इसका कितना खर्च आता होगा। समझ रहे हैं? एक बार दूसरे सेंटर पे एग्जाम लेने में 10 से 12 लाख रुपए खर्च होते हैं। आप लोग जा रहे हैं ना सेंटर देने, 10 से 12 लाख रुपए खर्च होंगे। अगर सोच किए कि ऐसा ऐसे 10 एग्जाम करा दिया तो 1 करोड़ चल जाएगा। लेकिन कभी आपसे बोला गया इस चीज को? अगर हम चाहते हैं कि अगर आपका भविष्य सुधर जाए, किसी के घर में जिसे समाज ने बहिष्कृत कर दिया था उसके घर में बच्चा एसडीएम बन के जाए, हमें लगेगा वो 1 करोड़ आ गया मेरा। तो उद्देश्य यही है। और टीचर लोग को देखिए, सर लोग को अपना फैमिली, सर के पिताजी की तबीयत ठीक नहीं है, उसके बावजूद सर यहाँ आके पढ़ा रहे हैं। यहाँ पर सर लोगों का भी धन्यवाद कहते हैं हम यहाँ पर। और आप लोगों को भी सर रिस्पेक्ट करना चाहिए जो पढ़ा रहे हैं। सर क्या चाहिए हम लोग को? क्या चाहिए? एक बात बताओ, तुम्हारा सिलेक्शन होकर चलाएगा, तुम 1 किलो मिठाई लेगा, क्या करेंगे हम उसका? नहीं ना, वो खुशी होती है। और जो जमीन पर बैठा है सभी, जब मिठाई लाएगा तो याद आएगा, आंखिया के सामने चेहरा याद आता है, ये जमीन पर बैठता था, आज डीएसपी बन गया, एसडीएम बन गया, निकाल दिया, तो वो याद आता है कि ये, नहीं तो हम लोग मिठाई का भूखल है जी। तो ये कोशिश कीजिए कि अगली बार सब लोग लेके आइए मिठाई और डायबिटीज पकड़ा दीजिए। शुगर फ्री लाना नहीं, हम लोग इसीलिए उतना खाते ही नहीं है, अपनी तरह पेटा समझिए हम लोग को।
हाँ ठीक है, शुगर पे उतना हम लोग खाते भी नहीं यहाँ पे। नहीं, लेकिन देखो बाबू, हर चीज अपने जगह पे है, लेकिन याद रखना मोबाइल में बहुत समय बर्बाद हो रहा है, सोशल मीडिया, उससे बच के रहिए। बार बार रिक्वेस्ट कर रहे हैं, फोन पे ज्यादा बतियाइए नहीं, कोई काम का नहीं है फोन पे बतियाना, क्योंकि कोई जरूरी नहीं कि आप बतिया रहे हैं तो आप ही के पास बात हो रहा है। रिचार्ज आप कराएं, बात कहीं और भी हो रहा है। ये सब चीजें बहुत खतरनाक हो गई हैं, अतः आप लोग बच बचा के रहिएगा। दूसरा, तुम लोग काहे गुस्सियारी हो, लो गुस्सियारी ऐसे यहाँ पे, समझ में आया? तो लड़के लोग सावधान रहो, ये सब चीजों से। कोई लड़की लोग भी सावधान रहो, ये सब गधा सब कितना अच्छा बात बोले से कोई भरोसा नहीं इन लोग का। जितना अच्छा बात बोलेगा उतने ज्यादा घातक रहेगा, याद रखिए। जितना बढ़िया बोलेगा उतना घातक है। समझ में आया कि नहीं आ गया? तो इसलिए और सावधान रहने की जरूरत। ये तुम्हारा कपड़ा में वो कौन सी जोड़ दिया जी? मैरून कलर का कपड़ा इतना अच्छा था, सफेद रंग का चिप्पी का ऐसा ले? फैशन है, फैशन होता है वो। कितना बढ़िया कपड़वा था सर, सफेद रंग का ने चिप्पी साट दिले। जाए दादा, कबाड़ी वाला बना दिया। बताओ ये सादा कितना ठीक लग रहा है, ये पे को चिप्पी साट दे कैसा लगेगा? कोई बात नहीं, वो सब होते रहता है। लड़कों के साथ एक चीज आता है, कितना मजाक कर दो कोई टेंशन नहीं रहता। तो चलिए, आप लोग बढ़िया से तैयारी कर रहे हैं ना? बेस्ट ऑफ लक आप लोगों को, अच्छे से पढ़ाई कीजिए, मेरा आशीर्वाद सबके साथ है। आप लोग जल्दी से जल्दी रिजल्ट लीजिए, और रिजल्ट लेने के बाद अपना अपना डिस्ट्रिक्ट संभालिए, ठीक है? अगली बार जब हम मिले तो जो उनको 70 बीपीएससी देना है उनका रिजल्ट हाथ में रहे, ठीक है? ऑल द बेस्ट सभी लोग को, मेरा आशीर्वाद है। धन्यवाद सर।